कभी अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदलने की गुस्ताखी, कभी दलाई लामा के दौरे को लेकर भारत को धमकी, कभी भारत की सीमा के भीतर घुसपैठ की हिमाकत, कभी युद्ध के नाम पर चीन की चुनौती। नजरों के सामने दोस्ती, पीठ के पीछे दुश्मनी, कोई चीन से सीखे। पिछले कुछ महीनों के दौरान चीन की चालबाजी बढ़ती ही जा रही है। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन अक्सर भड़कावे की कार्रवाई को अंजाम देता है और इनमें सबसे अहम है भारत की सीमा में घुसपैठ। ये एक तरीके से आप ग्राउंड जीरो कह सकते हैं और यहाँ पर इन इलाकों में चीनी घुसपैठ की जो खबरें हैं, चीनी घुसपैठ कई बार इन इलाकों में होती है। चीन भारत की सीमा में घुसपैठ के जरिए उन इलाकों को विवादित बनाना चाहता है और जिन इलाकों में चीन की घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है उनमें से एक है लपथल। पहाड़ के बीच में यहाँ पर 3 पासेस हैं। इन पासेस के जरिए ही चीनी सैनिक इन इलाकों में घुसने की कोशिश करते हैं। लपथल यानी वो बॉर्डर जो आपको गूगल मैप पर भी नहीं दिखेगा। लपथल यानी भारत चीन सरहद का वो हिस्सा जो साल के 6 से 7 महीने अदृश्य रहता है। यहाँ पर आना अपने आप में ही काफी चैलेंजिंग है क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, हर पल मौसम बदलता है। लपथल यानी वो इलाका जो 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। वो सरहद जहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लपथल के पोस्ट पर एक कंपनी यहाँ पर आईटीबीपी की है और ये सारे जवानों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इलाकों की हिफाजत करने के। जहां रात का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्लाइमेट बहुत ही ठंडा रहता है। बर्फ जो है 6 से 7 फीट तक पड़ती है। 5-6 फुट बर्फ होता है सर, तो उसमें जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब भी हम अपना पॉइंट हिट करते हैं। जहां जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, लेकिन मुश्किल मौसम के बावजूद देश के जवान यहां जान की बाजी लगाकर सरहद की हिफाजत में लगे रहते हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे कठिन पोस्ट में से है। आईटीबीपी के जो हौसला जवानों का, ऑफिसर्स का मैंने देखा है, कम नहीं हुआ। कठिन हालात में भी देश के जवान तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखते हैं। अदृश्य सीमा पर जय जवान। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। चीन की घुसपैठ की खबर आप जानते हैं अक्सर आती रहती है, हम कितनी दफा पढ़कर आपको सुनाते भी हैं। भारत के इलाकों में घुसपैठ के जरिए चीन उन इलाकों को विवादित बनाने की चालबाजी करता रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में तो कभी लद्दाख में। लेकिन चीन की घुसपैठ जिस इलाके में सबसे ज्यादा होती है, सिंबॉलिक तौर पर मैं उसी जगह पर खड़ी हूं, उत्तराखंड का लपथल पोस्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में लपथल सबसे ऊंची पोस्ट है। यहां आए दिन चीन की घुसपैठ के मामले सामने आते रहते हैं। चीन की इस चालाकी से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, ये बताने के लिए आज जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो यानी लपथल पोस्ट लेकर चलेगा। वहां खुद देख लीजिए कितनी मुश्किल स्थिति, कितने मुश्किल हालात में जवान देश की हिफाजत में लगे हुए हैं। बेरहम मौसम की मार के बीच देश की हिफाजत का जज्बा क्या होता है, ये बताने के लिए आज जी न्यूज आपको उत्तराखंड के लपथल ले जाएगा। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए जवान किस तरह तैयार रहते हैं,
ये समझने के लिए आपको लपथल बॉर्डर पर तैनात जवानों से मिलना होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में लपथल भारत चीन सरहद पर देश की आखिरी पोस्ट है। 14,500 फीट की ऊंचाई पर लपथल पोस्ट सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। यहां सुरक्षा में छोटी सी चूक चीन का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। चीन यहां अक्सर भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश करता है। 2007 से लेकर अब तक 40 बार से ज्यादा चीन इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, लेकिन यहां तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के जवान चीन के सैनिकों की हर साजिश को नाकाम करते हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित लपथल के इस इलाके में लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो लपथल के लोगों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते हों, या वो लोग जो लपथल के लोगों के सबसे बड़े दोस्त हों, क्योंकि यहाँ तक आना आसान नहीं है और यही जज्बा ही यहाँ तक उन्हें ला सकता है। लपथल पोस्ट तक जाने के लिए सड़क के जरिए कोई रास्ता नहीं है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि मौसम के आगे सरकार बेबस है। ऐसे में जी न्यूज ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए यहां तक जाने का फैसला किया। दिल्ली से करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो इलाके शुरू हो गए जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। इन्हीं मुश्किल पहाड़ियों के बीच लपथल पोस्ट बनी है। इस बॉर्डर पोस्ट की तुलना अगर सियाचिन से की जाए तो गलत नहीं होगा। लपथल में दिन का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात के समय ठंड और बढ़ जाती है। तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। साल में 6 से 7 महीने पूरा इलाका बर्फ से दबा रहता है। यहाँ तक कि पूरे साल यहाँ गश्त करना भी मुमकिन नहीं है। 14,500 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। लपथल बॉर्डर बेहद संवेदनशील है। सामने चीन है और चीन के सैनिकों की नजर इन इलाकों पर हमेशा रहती है। यहाँ से मैकमोहन लाइन गुजरती है जो भारत और चीन को अलग करती है, लेकिन चीन इस लाइन को सरहद की तरह नहीं मानता और भारत के इलाकों पर भी दावा करता है। इसके लिए वो घुसपैठ का सहारा लेता है। कई बार चीन के सैनिक घुसपैठ करने के बाद यहाँ के पत्थरों को लाल रंग से रंग देते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ आए दिन चाइनीज इंकर्जन करते हैं। उनके जो सैनिक इन इलाकों में तो आते हैं, कई बार वो एयर वायलेशन करते हैं। वो इन इलाकों में जाने के बाद पंपलेट्स गिराते हैं। यहाँ के जो पत्थर हैं उनको भी रंग देते हैं लाल रंग से, ये दिखाने के लिए कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये उनका इलाका है। और जब हमारे सैनिक उन इलाकों में जाते हैं तो जो पत्थर पे जो रंग है लाल रंग का, उसको मिटाया जाता है और हमारे तिरंगे की वहाँ पर निशानियाँ छोड़ी जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो तमाम तरीके की मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं। उसी तरीके से अपने ITBP के जो जवान हैं इन तमाम पहाड़ के इलाकों की जो मान्यताएं हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ का जो जंगली बकरा है जिसे आइबेक्स कहते हैं, उसका शिकार यहाँ पर ITBP के जो जवान हैं वो नहीं करते। एक तरफ मौसम की बेरहमी और दूसरी तरफ चीन की चालबाजी। ऐसे में यहाँ तैनात ITBP के जवानों की चुनौती दोगुनी हो जाती है। हर वक्त जवानों को अलर्ट रहना पड़ता है। चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए दूसरे हथियारों के अलावा 81 mm मोर्टार के साथ जवान तैयार रहते हैं। 81 mm मोर्टार के जरिए 5 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक वार किया जा सकता है। इन इलाकों में ऐसी पोजीशनिंग है जवानों की ताकि किसी भी हमले की सूरत में यहाँ पर ये जवान जवाब दे सके। आप ये बताइए कि ये किस तरीके से जो 81 mm हम मोर्टार देख रहे हैं किस तरीके से यूजफुल है, इससे कैसे आप अपने पोस्ट की सिक्योरिटी करते हैं? सर इसकी ये 81 mm मोटर है, 5200 मीटर तक इसका रेंज है। तो ये सर जब दुश्मन आता है ना तो ये पहाड़ी के पीछे डेप्थ में इसको गिराने के लिए बम काम आता है। ये किसी डेप्थ में किसी गड्ढे में जब दुश्मन का पता लगता है वहाँ है तो उसको दिशा चार्ज लगा के इसकी साइड से तो उसी जगह पर इसको बम का फायर किया जाता है। लपथल में पहाड़ियों के बीच 3 दर्रे हैं। दर्रों की निगरानी बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं से चीन के सैनिक घुसपैठ करते हैं। चीन ने नीतिला तक तो सड़क भी बना ली है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चीन के सैनिक बड़े आराम से जब चाहे
इन इलाकों में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे जवानों को यहाँ तैनात रहने के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हिमालय से ऊंचे इन जवानों के हौसले के आगे चीन की हर तरह की चालाकी, हर चुनौती बौनी नजर आती है। सर हम जाते हैं क्योंकि यहाँ 5-6 फुट बर्फ होता है सर, तो उसमें जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब भी हम अपना पॉइंट हिट करते हैं। हमारे पास पूरा जोश है, यहाँ पर पूरा जज्बा है, पूरा जुनून है। हम इसी जोश के साथ अपनी देश की रक्षा करते रहेंगे और ITBP का नाम रोशन करेंगे सर। लपथल पोस्ट पर तैनात जवानों तक जरूरी सामानों की सप्लाई भी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ तैनात जवानों के लिए 6 महीने का राशन एक बार इकट्ठा करना होता है, क्योंकि साल के 6 महीने यहाँ तक हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुँचना बेहद मुश्किल है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने जवानों की पोस्ट पे उनके राशन के लिए, उनके असला बारूद ले जाने के लिए पहुंच ना पाएं। मुश्किल काम है, ऊंचाइयां ज़्यादा हैं, मौसम ख़राब है, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं। उड़ते हुए जब हमें मौसम मिलता है, हम उसके मुनासिब काम करते हैं। रास्ता अलग अख्तियार करेंगे, कहीं उधर से नहीं जाके किसी और तरीके से जाएंगे। लपथल पोस्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कई चीजें बताई और दिखाई नहीं जा सकती। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी न्यूज इन संवेदनशील जानकारियों के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन अब तक आपको ये पता लग गया होगा कि तिरंगे की आन के लिए जवान किस तरह अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। मनीष शुक्ला, सी मीडिया, लपथल, उत्तराखंड। कहते हैं जवान जहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा लेते हैं वो होता है हौसला, वो होता है शौर्य, वो होता है वो जज्बा और वो सोच कि पूरा देश उनके साथ है। उन्हें कुछ भी हो जाएगा तो देश को तकलीफ होगी। मौसम और चीन के चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार इसी वजह से ITBP जवानों के साथ समय समय पर इस दुर्लभ इलाके के जवानों को तरह तरह के साजो सामान मुहैया कराने की कोशिश करती है। इनकी वजह से लपथल में जवानों की मुश्किल से मुश्किल जो परेशानियां हैं वो कुछ हद तक कम जरूर होती हैं। लपथल यानी वो इलाका जो साल में 6 महीने बर्फ के रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। बाकी 6 महीने भी मौसम की मार कुछ कम नहीं होती। यहाँ तक कि घर के लोगों से बात करने के लिए भी जवानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। सैटेलाइट फोन के सहारे ये जवान घर के लोगों का हाल पूछते हैं। घर में अगर बात करनी है तो घर में बात करने के लिए यहाँ पर DSPT एक फ़ोन है, तो वहाँ पर नंबर लगाना पड़ता है। काफ़ी देर बाद नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा तो है नहीं सर। बिजली के लिए भी यहाँ सोलर पैनल और जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है। सूरज की रोशनी बेहद कम मिलने की वजह से ज्यादातर जनरेटर के सहारे ही रहना पड़ता है। इन इलाकों में बिजली नहीं आई है और इस वजह से यहाँ पर सोलर पैनल हो या फिर जनरेटर हो, उसके इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पर जो जवान हैं उनको बिजली की सुविधा मिल सके, क्योंकि काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं और यहाँ तक आना अपने आप में चैलेंज है। और आप देखें तो चारों तरफ यहाँ पर तमाम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के अरेंजमेंट के लिए तमाम यहाँ पर सिस्टम लगाए गए हैं। लपथल में जवानों की परेशानी कम करने के लिए सरकार ने स्नो स्कूटर का इंतजाम किया है। इस स्कूटर की मदद से यहाँ बर्फ पर पेट्रोलिंग का काम बेहद आसान हो जाएगा। करीब 60 लाख रुपए की लागत वाले इस स्कूटर को बर्फ पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इनकी मदद से न सिर्फ चीन की घुसपैठ बल्कि स्मगलिंग पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। बर्फ पे चलने वाली एक तरीके से स्कूटर है और ये जो सबसे इसकी खास बात है कि इसके जरिए जो जवान हैं, अगर किसी तरीके से उनको ये खबर आती है कि किसी इलाके में घुसपैठ हुई है या चाहे वो स्मगलिंग हो या किसी तरीके की कोई घटना सामने आती है, इसके जरिए हमारे जवान बड़ी तेजी से उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लपथल पोस्ट पर खास तरीके से बने स्नो हट यानी बर्फ के घर भी हैं। जमा देने वाली ठंड के दौरान जवान बड़े आराम से इन घरों में रह सकते हैं। दोनों तरफ ये जो घर बने हुए हैं ये स्नो हट हैं और
अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया है तो अगर इसके अंदर जवान है तो वो बाहर में जिस तरीके से टेम्परेचर की स्थिति है उससे वो बच सकता है और अंदर काफ़ी गर्म रहता है और ऐसे वक्त में जवान यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, यहाँ अपनी रात गुजार सकता है। जवानों की यही दिक्कत है जो देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को लपथल तक ले आई। पहली बार देश का कोई मंत्री लपथल पोस्ट पर तैनात जवानों से मिलने के लिए आया। आईटीबीपी का जो हौसला जवानों का, ऑफिसर्स का मैंने देखा है, कम नहीं हुआ और मैं खुद आया हूँ, इसलिए यहाँ इन लोगों का सुविधा में क्या कर सकता है मैं जरूर इसका जायजा लूँगा, फिर देखूँगा। लपथल पोस्ट पर मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब यहाँ का मौसम खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि यहाँ हेलीकॉप्टर के इंजन भी बंद नहीं किए जाते क्योंकि मौसम खराब होने पर यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल होता है। B-17 चॉपर है और उसका इंजन इस वक्त ऑन है क्योंकि ये कहा गया है कि अगर एक बार इंजन बंद हो गया तो इसको दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो सकता है, हम फंस सकते हैं। और लपथल पोस्ट का हमारा ये सफर उन जवानों को सलामी के साथ खत्म होता है जो मुश्किल हालात में भी 24 घंटे यहाँ चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, लपथल, उत्तराखंड। दरअसल चीन भारत का ऐसा पड़ोसी है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो वो खुद को भारत का दोस्त कहता है, दूसरी तरफ दुश्मनी निभाते हुए भारत की पीठ पे छुरा भोंकता रहता है। आतंकी मसूद अजहर, उसी का आप केस ले लीजिए, उस पर एक्शन कार्रवाई के रास्ते में वो हर बार टांग अड़ाता रहा है। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद करता रहा है, लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ गई है। पिछले कुछ महीनों से वो भारत को घेरने की फिराक में लगा हुआ है। देखिए कैसे। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन अक्सर ऐसे इलाकों में घुसपैठ करता है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो इलाके हैं जिन्हें चीन जानबूझकर विवादित बनाना चाहता है ताकि भारत का ध्यान लद्दाख में चीन के कब्जे वाले इलाके अक्साई चीन से हट जाए। साथ ही भारत जल्द से जल्द अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद को सुलझाने की पहल करे। ये एक तरह से चीन की ब्लैकमेलिंग है, लेकिन ब्लैकमेलिंग के आगे बढ़कर चीन अब भारत को सीधे धमकी देने में लग गया है। पिछले दिनों जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया तो चीन बौखला गया। दोस्ती की आड़ में चीन ने भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदलने की गुस्ताखी की। रोमन भाषा में इन 6 स्थानों के नाम वोगियन लिंग, मिलारी, कोई देंगारबोरी, मेनकुका, बुमोला और नमका पर भी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ और स्थानों के नाम को चीन की भाषा के आधार पर बदला जा सकता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को जवाब देते हुए कहा है कि किसी जगह का दूसरा नाम रखकर या नया नाम देकर उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। Rename or invent names for the towns of your neighbor, it doesn't make illegally held territory legal. भारत के जवाब से चीन और भी ज्यादा बौखला गया है। चीन के सरकार समर्थित ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए लिखा, अरुणाचल प्रदेश में भारत को दलाई लामा कार्ड खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत दलाई लामा कार्ड के जरिए चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद बढ़ा रहा है। चीन की धमकी यहीं खत्म नहीं होती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में बेहद भड़काऊ बयान दिया है। जिनपिंग ने अपनी सेना को हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। साफ है कि चीन अब घुसपैठ से आगे बढ़कर भारत को सीधी चुनौती देने में लग गया है। ऐसी हालत में लपथल जैसी चीन की सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। घुसपैठ के अलावा नई चुनौतियों के लिए उन्हें हर पल तैयार रहना होगा। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा लगता है जब सरकारों की तरफ से उन जवानों से बात करने के लिए, उनकी परेशानियों को समझने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जाए, और किरण रिजिजू यही करते हुए दिखे हैं वहां लपथल।